Hello friends, me Aman Bansal, your computer faculty. I welcome you all on the digital platform of Abipedia. और आज हम कंप्यूटर के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी है और लास्ट जितने भी सेशंस हमारे रहे हैं, मोर देन 10 सेशंस आई हैव डिलीवर्ड फॉर द कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करी है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आपकी तरफ से रहा है और इस तरीके से हमारी आपके तरफ बहुत रेगुलर क्लासेस आपके पास पहुंच रही हैं। और जो भी कोई आपको ऐसा इशू लगता है तो आप हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। और उसके लिए क्या है, आपकी लिए जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आप बातचीत कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग जो फाइल्स है वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो में भी लिंक होता है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और अभिपीडिया दैट इज एम्पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस, उसमें पंजाब गवर्नमेंट के बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं उसके लिए क्या आपके लिए लेके आ रहे हैं, नैब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पटवारी, पंजाब पुलिस। अब सब बच्चों का जो ड्रीम है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन अभिपीडिया की तरफ से ये आपको अंडर वन रूफ मिल रहे हैं और इसका जो कॉस्ट है 1 ईयर के लिए वैलिड है। आप इसमें से एनी नंबर ऑफ एग्जाम्स क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। सभी के वीडियो सॉल्यूशंस हैं, सभी की एमसीक्यू हैं, पीवाईक्यू हैं, सभी की जो प्रैक्टिसेस हैं उसी तरीके से आपके लिए मिलेंगी, सारे अलग अलग एग्जाम की तरह। नैब तहसीलदार है, फूड इंस्पेक्टर है, पुलिस कांस्टेबल है, मान लो आपने ये तीनों एग्जाम फिल कर दिए। अब जो पंजाब में है, रिसेंटली जो मोर देन 500 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं हमारे सीएम की तरफ से, वो पंजाब पुलिस के लिए दिए गए हैं, एसआईज के लिए दिए गए हैं। तो उस तरीके से नई नई पोस्ट आनी ही है और मोर देन 1800 जैसे की प्रॉमिस है सीएम की तरफ से कि एवरी ईयर हम रिक्रूटमेंट करेंगे। और हमारी जो एक्टिविटी रहती है आपके लिए, अब वो एक्टिविटी क्या है, हाँ जी, जो एक्टिविटीज हैं दैट इज रिलेटेड टू दी सिलेबस। अब सिलेबस में आपके साथ बहुत सारे वीडियोस में डिस्कशन हुआ ही है कि जिसमें सिलेबस वाइज हम चल रहे हैं, सिलेबस वाइज हमारी क्लासेस हैं और सिलेबस वाइज ही हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और कंप्यूटर वाइज है, वायरस है, एटीएम है, कैप्चा है, बिट है, जीबी है, इन सब की अलग अलग एब्रीवेशन फॉर्म्स में जैसे एग्जाम में पूछा गया है, जैसे आईएसपी के बारे में पूछा गया था, और भी एन नंबर ऑफ क्या है फॉर्म्स हैं जिसके बारे में हमें एग्जाम में पूछा गया। तो एब्रीवेशन कोई भी नहीं छोड़नी, क्योंकि कोई भी नया यूजर हो सकता है या नए पर्सन आप हो सकते हैं या फर्स्ट टाइम हो सकता है आपने क्लास लगाई हो, लेकिन इसमें एब्रीवेशन बहुत ज़रूरी हैं। और उसके साथ जो हिस्टोरिकल है कि मैकेनिकल जनरेशन थी कंप्यूटर की, जैसे अबैकस था, यहाँ पैस्कलिन कैलकुलेटर था, वो मैकेनिकल कैलकुलेटर थे, ऑपरेट करना पड़ रहा था। फिर जो एड रॉबर्ट हैं, इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर के लिए बहुत सारी अपनी भूमिका निभाई। अमेरिकन साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज, ब्रिटिश, और इन्होंने सुपर कंप्यूटर के लिए भी, डिफरेंशियल इंजन के लिए भी, एनालिटिकल इंजन के लिए भी, और एलन ट्यूरिंग साहब, इन्होंने मेमोरी का कंसेप्ट भी दिया था। और इसके साथ इन्होंने ये बात भी अपने समय में 1960s के अंदर भी ये अपने आर्टिकल में लिखा था, रिसर्च पेपर में, कैन मशीन थिंक, कि क्या मशीन जो हो सकती हैं वो सीख सकती हैं। और इसमें डीप लर्निंग का कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप हुआ, जॉन मैकार्थी ने डेवलप किया और बहुत सारे साइंटिस्ट से बहुत सारी कोडिंग्स डेवलप हुई। फिर उसके बाद हैं जॉन वैन न्यूमैन, जिन्होंने न्यू आर्किटेक्ट बनाया कंप्यूटर्स का, कि वो छोटे साइज में भी हो सकता है, बहुत बड़े साइज में भी हो सकता है। मनीचराइजेशन क्या है, जैसे ये पूरी बड़ी स्क्रीन है, इसमें सारी चीज़ें ऑपरेशनल हैं, एक पीसी की तरह ये ऑपरेट करती है। और मेरे सामने भी एक स्क्रीन है जिसपे मैं आपके सारे व्यूज़ देख पा रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें, कैमरा है, बहुत और सिस्टम साथ में जुड़ा हुआ, लैन केबल जुड़ी हुई हैं। पहले क्या होता था, बहुत बड़े फ्लोर के ऊपर बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, लेकिन मनीचराइजेशन क्या है कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को हम एक ही चिप के ऊपर लगा देना, और वी कैन से स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बीच में मीडियम भी आई थी सेकंड जनरेशन के तकरीबन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर VLSI है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, देन यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसके ऊपर हमारे सभी साइंटिस्ट बहुत डे बाय डे, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और स्पेस में और सब जगह पर रिसर्चेज चली हुई हैं। और मेमोरी स्टोरेज के जो कंसेप्ट हैं, रैम रोम के रिगार्डिंग हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर कर ली हैं। मैंने ड्रम टाइप, ग्रामोफोन, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी। अब ये ग्रामोफोन जिसमें हमने पूरी वो सीडी रख के गाना चलाते थे,
ऐसे रख के और उसके ऊपर ऐसे रख दिया जाता था और पूरी वो घूमती रहती थी, काफ़ी मूवीज़ में भी आपने देखा होगा। तो इस तरीके से ये स्टोरेज के रिगार्डिंग भी हमने क्वेश्चंस कवर किए। तो जो आज के सवाल हैं ये पिछले जितनी भी सीरीज हुई हैं उन सबसे डिफरेंट सवाल हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें कोई वर्ड यहाँ पे सेम हो, बट ये वाला और ये वाला मतलब सवाल ही डिफरेंट वे में पूछा गया और एक्सप्लेनेशन भी डिफरेंट है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पूछा गया है, व्हाट इज द साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क विच इज यूज नॉर्मली। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम लैपटॉप में, पीसी में सी ड्राइव से शुरू करते हैं। मोस्टली ए ड्राइव और बी ड्राइव जो रखी जाती है वो फ्लॉपी डिस्क के लिए रखी जाती है। अगर आपको कल को उसमें डालना है और आप अपनी शीट बना सकते हैं 1 से लेके 20 तक 30 तक जितने भी क्वेश्चन हम डेली क्लास में करते हैं, उसके बाद फिर आपके पास जैसे ही रिकॉर्डिंग पहुंचती है उस तरीके से भी आप चल सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास आंसर रहेगा वो 5 का रहेगा कि क्या साइज रहता है नॉर्मली, जो 3.5 इंची की भी होती है, 5.25 की भी होती है, और जो अवेलेबल मिलती है वो 5.25 वाली ज़्यादा मिलती है। और इस चीज़ को हमें ट्रांसफॉर्मर्स जो हॉलीवुड मूवी है उसमें भी दर्शाया गया है कि फ्लॉपी का कितना बड़ा काम है। और जो डेटा था आप सोच सकते हैं सिर्फ 1.44 MB ऑफ डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। लास्ट क्लास की लास्ट स्लाइड्स में देखा था हमने कि जो इसका डेटा है उसकी लाइफ क्या है, 3 to 4 ईयर्स। और फ्लॉपीज की को भी दोबारा क्या किया जाएगा, रिसाइकल किया जाता है। फ्लॉपीज को भी क्या किया जाता है, दोबारा रिसाइकल किया जाता है। और कंप्यूटर के क्लास में हमने बात करी थी बिकॉज ऑफ ई वेस्ट। अब ई वेस्ट में सारा ही आ जाता है। जो एरोप्लेन है उसके अंदर ब्लैक बॉक्स है, उसमें रिकॉर्डिंग होती है, यस और नो अपने आप से बात करिए, हाँ जी बिल्कुल होती है। अब वो डेली जा रहा है, अब ऐसा थोड़ी कि दोबारा डिलीट करके रख लिया, वो डेटा पड़ा रहता है, कुछ समय के बाद जो उनकी रूल्स हैं फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। अदरवाइज कितने ब्लैक बॉक्सेस होंगे, डेली फ्लाइट जा रही है, फ्लाइट आ रही है, लैपटॉप हैं, पीसीज हैं, पुराने टीवी हैं, कितना सारा। अब हर दिवाली आ जाएगी, अभी अब बहुत सारे टीवी चेंज हो जाएंगे, बहुत सारे लैपटॉप चेंज होंगे, और बहुत सारी जो गाड़ियां हैं उसका जो वेस्ट है कार्स का वो भी ऐसे ही चला जाएगा, एन नंबर ऑफ। और लैंडलाइन फ़ोन का देखिए, जो लैंडलाइन फ़ोन्स हैं वो भी सारा ई वेस्ट का पार्ट है। तो हमारे देश की सरकार ने जो पॉलिसी लाई है कि उसमें जो भी ई वेस्ट, जैसे हमने फ्लॉपी से बात शुरू करी है क्योंकि लास्ट टाइम इसकी भी बात करी थी, जो रिसाइकल है वो कंपनी करेगी 60% ऑफ इट्स प्रोडक्ट। और उसके ऊपर एक्सपायरी भी लिखी होगी, आपने नहीं देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर की कोई एक्सपायरी है। कंप्रेसर का तो डेट बोला जाता है कि 10 साल, 12 साल या 15 साल होती है, या उसके बाद कहीं भी अचानक ख़राब हो जाए, जहाँ कभी गैस लीक हो जाए, जैसे हम गैस चार्जिंग वर्ड वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के सारी चीज़ों को एक्सपायरी लिखा होगा। अब रेफ्रिजरेटर जब आएगा उस पर लिखा होगा कि 2023 में बना है और 2033 तक या 2030 तक ये एक्सपायर हो जाएगा। और कंपनीज को ये बोला गया कि 60% आप अपने प्रोडक्ट्स को डिसमेंटल करके रिसाइकल करेंगे, बाकी 40% यूजर्स की अवेलेबिलिटी पे हो सकता है कि वो अपनी संभाल के रख सकता है, जैसे डीजल व्हीकल्स के ऊपर डाला गया 15 साल के बाद स्क्रैप है। तो ये भी कल की न्यूज़ है रिगार्डिंग द ई वेस्ट एंड द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन, अ कॉम्पैक्ट डिस्क इज ए डेटा स्टोरेज सिस्टम, कौन से टाइप का है। पिछली बार हमने करा था कि मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिकल अलग से, इलेक्ट्रोमैकेनिकल अलग है। और इसमें जो लाइट्स के बारे में हमने बात करी थी, CDR की बात करी थी, CD रोम की बात करी थी, CDRW की बात करी थी, तीनों कैटेगरीज की बात करी थी। इतने स्ट्रेस फैक्टर से मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कोई भी बात आपने भूलनी नहीं है, हर एक क्वेश्चन, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। और इसका जो हमारे पास अलग अलग मटेरियल्स है, अलग अलग लेंथ है, और इसमें कई बार 673 या 683 वर्ड भी लिखा जाता है, मोस्टली 700 MB ही बनता है, दैट मच ऑफ डेटा। और 80 मिनट्स का अनकम्प्रेस्ड ऑडियो उसमें होता है। और जो लेयर्स हैं और जो मटेरियल है, ये पॉलीकार्बोनेट का भी आपको बताया था, अगर मटेरियल का भी आपसे पूछा जाए तो मटेरियल का भी बता सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज प्रपोज्ड टू बी सेटअप। बेंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे है, इलाहाबाद है। अब लास्ट टाइम हमने आईसीटी इनिशिएटिव्स की बात करी थी, आईआईटी की बात करी थी, ट्रिपल आईटी की बात करी थी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की बात करी, जहाँ पे हमने बात करी थी कि इलाहाबाद के अंदर जो, जैसे
NIT भी है और IIIT भी है, जो प्रधानमंत्री नेहरू जी के ऊपर वहां पर बनी हुई है। मिशन ऑफ IIIT इलाहाबाद इज टू बी यूनिक एंड वर्ल्ड क्लास न्यूक्लिएटिंग अपेक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज। अब ये जो पार्ट है, जब ये एस्टेब्लिश किया गया 1999 के अंदर जो था, अब ये आपका करंट अफेयर्स में भी आ सकता है या प्लस हिस्टोरिकल में भी आ सकता है। करंट अफेयर मीन जो कंप्यूटर के रिगार्डिंग भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, थोड़ा साइंस के ऊपर भी है और आपसे डिस्कस हुआ भी है, और हमने बूलियन अलजेब्रा में भी डिस्कस किया जब हमने रेगुलर क्लासेज ली हैं बैच के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट यूज्ड एज मेमोरी डिवाइस इन द कंप्यूटर? रेक्टिफायर है, फ्लिप फ्लॉप है, कंपैरेटर है, टेनोमीटर है। बाकी तीनों चीज़ तो फिजिक्स के वर्ड हैं, फ्लिप फ्लॉप भी है, लेकिन जो फ्लिप फ्लॉप है वो उस तरीके का काम करेगा जैसे ऑन और ऑफ है, स्विचेस हैं, या हमने जो एंड गेट के अंदर एक टेबल्स की बात करी थी कि अगर ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 0 1 है तो 0 है। इस तरीके से हम बात करते हैं और उसमें सिग्नल्स चलते हैं। सर्किट कैन बी मेड टू चेंज स्टेट बाय सिग्नल्स अप्लाई टू वन और मोर कंट्रोल इनपुट्स एंड विल हैव वन और मोर आउटपुट्स। ये वाली कोई भी आउटपुट इसमें हो सकती है, उसको हम लॉजिकल गेट्स या बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं। उसके क्वेश्चंस भी हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एरे ऑफ बूलियन सर्किट या एरे ऑफ एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, जोर गेट। उसी से हमारा आईसी बनता है। और आईसी किसने बनाया था? जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन ने इस बात की इन्वेंशन करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्वेश्चन ही करने हैं क्योंकि पिछली क्लासेस में थ्योरी हो गई, और जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं वो भी एक बार अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि पिछली क्लासेस में थ्योरी ज़्यादा थी, क्वेश्चन कम थे। ज़्यादा कम का मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा थ्योरी पढ़ाई क्वेश्चन कम कराए, तो जो थ्योरी का फोकस था उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन चूज किए गए हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आज क्वेश्चन कर ली हैं, जब अगली क्लास आपके साथ होगी, जब आप जो व्यू करेंगे उसमें थ्योरी ज़्यादा होगी, क्वेश्चन उस कंपैरेटिव कम होंगे। फिर जो थ्योरी करवा दिया अगली क्लास में, फिर उसके क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए, नॉट अ रोल असाइन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप जो पार किए जा रहे हैं वो क्या नहीं होगा? ट्रेनिंग भी दी जानी पड़ेगी, टेस्टिंग भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, लेकिन फंड्स की बात हम वहां पर नहीं करेंगे। और इसके रिगार्डिंग खड़गपुर में, IIT खड़गपुर में जो सेटअप था किया गया और उसमें अच्छे तरीके से इन चीज़ों को डाला गया, और इसके ऊपर जो रिसेंट गवर्नमेंट है जो चल रही है उसके ऊपर काम हो रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेकन्ड एज वैल्यू एडेड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज? इसमें से किसको हम वैल्यू एडेड सर्विसेज नहीं बोलेंगे? टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जैसे हमने 2G 3G 4G इन सर्विसेज की बात करी है। इलेक्ट्रॉनिक मेल है, STD है, फैक्स है, रेडियो पेजिंग सर्विसेज है। तो आपके सामने जो फैक्स सर्विसेज है वो एडेड सर्विसेज नहीं होती, इसका जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होगा वो डिफरेंट होगा। इट्स नॉट इन द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। और वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या होंगी? सप्लायर एड वैल्यू टू द कस्टमर इंफॉर्मेशन बाय एनहांसिंग और द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग द स्टोरेज और रिट्रीवल। ये वैल्यू एडेड सर्विसेज में कंसिडर नहीं करी जाती। लो जी, अभी बात कर रहा था मैं आपसे, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ एंड गेट इन कंप्यूटर इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या होगा। बूलियन अलजेब्रा का मैंने आपको बताया, इतना बेसिक तो आपको आता ही होगा। प्लीज जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स, तो इसके रिगार्डिंग भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम में रहता है। तो हमारे लिए जो भी चीजें होंगी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करी जाएंगी। हम इसमें चीजें मल्टीप्लाई करते हैं। इट हैज 2 और मोर इनपुट्स, जैसे हमने बात करी गेट के रिगार्डिंग, तो इसमें इस तरीके से इनपुट्स आपके सामने रहेंगी। और जो प्रोड्यूस करेगा, produce an output of 1 if all the inputs are 1. If any of input is 0 it produces the output 0. मीन्स अगर 1 1 होगा तो यहाँ पे जो टेबल बनेगा A और B, और यहाँ पे आउटपुट ले लीजिए 1 बनेगा, 0 1 हुआ तब 0 है, 0 0 हुआ तब भी 0 है, 1 0 है तभी भी 0 है। ये टेबल है बूलियन अलजेब्रा का। इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये इनपुट्स की बात करी जा रही है, ये आउटपुट है। इसके क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। नॉट गेट का साइन है तो ये मतलब दोनों डाल दिए जी, ठीक है जी। उसके बाद ये एक आउटपुट होगी। अब ये आउटपुट किसी ऐसे
एक्सॉर गेट में, नॉर गेट में डाल दी जाएगी, ये वाली आउटपुट आपसे पूछी जाएगी। इस तरीके से ये वाली एक आउटपुट आ गई, ये वाली नॉट गेट की एक आउटपुट आ गई, और दोनों आउटपुट किसी की, दोनों इनपुट्स बना दी ये वाले गेट की, उसकी आउटपुट पूछी जा सकते हैं टेबल में। हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ईमेल। अब इसमें क्या है, सभी का नाम लिखा। अब इसमें जो जो सबीर भाटिया हैं, इनका नाम जुड़ा था, जो माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज किया था हॉटमेल के साथ जुड़ा था इनका नाम। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट की बात करी जा रही है। रे टोमेल्सन काम कर रहे थे स्टर्न में, यूरोप का रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट वहां काम करना चाहते हैं। वहां पर रे टोमेल्सन थे, इन्होंने पैकेट स्विचिंग के ऊपर भी उस समय काम कर रहे थे रे टोमेल्सन, और इन्हीं के साथ है टिम बर्नर्ली, टीबीएल, ये भी उस वहीं काम कर रहे थे, और बड़े सारे लोग थे जो वहां काम कर रहे थे, अभी भी काम कर ही रहे हैं नई नई चीजों को खोजने के लिए। तो उस समय इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब बना दिया, जिसको हम कंसोर्शियम कहते हैं, W3 कंसोर्शियम, और इन्होंने ईमेल का कंसेप्ट डेवलप किया। अब किसने बना के दी और नाम दिया वो ये अलग है सबका। रे टोमेल्सन डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ईमेल। और जो अर्पानेट था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आर्मी ने यूज किया था, यूएस आर्मी ने, और इन्होंने अपने मॉडल्स के ऊपर, और ये जो जितना भी डेटा लिखा होता है ये सिर्फ आपकी और अच्छी सी समझ के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए लिखा होता है। अदरवाइज जितना मैंने आपको लिख के बता दिया, बोल के बता दिया, दैट इज एनफ फॉर यू, कोई दिक्कत नहीं। बस आगे बढ़ते रहिए और क्वेश्चन याद करते रहिए। व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोडक्टरी वेब पेज कॉल्ड। अब यहां पर लिखा है कि इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहेंगे, कहां पर होगा वो, और इसके रिगार्डिंग ये पेपर में क्वेश्चन आया था पंजाब के पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम में, उसमें लिखा हुआ था कि होम पेज, वेब पेज, ऐसे करके दो अलग अलग ऑप्शन थी, और यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स थी, जो आपके साथ डिस्कस हुआ। कुछ बच्चों को अगर एग्जाम नहीं दिया, उसका आइडिया नहीं है, तो एग्जाम का पैटर्न चेंज कैसे होता है। एक तो आपके एग्जाम में सर्च एंड रीजनिंग आना शुरू हो गया है, फिल अप दी ब्लैंक्स आना शुरू हो गया, किसी में सिंगल फिल इन दी ब्लैंक्स आती है, किसी में डबल फिल इन दी ब्लैंक्स आती है। होम पेज, वेब पेज का अगर डालोगे गूगल के ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर डालोगे वहां पे आ जाएगा कि पंजाब के इस पेपर में आया हुआ है। और उसी के साथ साथ कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, उस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मेशन आती है वेबसाइट की, जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास आती है। जो इंट्रोडक्टरी वेब पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर स्टोर होते हैं, एक वेब सर्वर पे स्टोर होते हैं, या वेब सर्वर से हम परचेज करते हैं, या पूरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका सर्वर कहीं और रखा होता, पूरा सर्वर ही लिया जाता है। फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वॉज। अब इसमें भी जो क्वेश्चन रहेगा हमारा कंप्यूटर लैंग्वेजेस का रहता है। ये सेम डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ कि कौन सा लैंग्वेज फर्स्ट है, और ये भी पूछा गया अलग क्वेश्चन में, अलग पेपर में, कि पास्कल कौन सी लैंग्वेज। तो ब्लेज पास्कल थे, जैसे पास्कल इन कैलकुलेटर बताया, तो किसी साइंटिस्ट ने डिकमर्थ जी ने बनाई, उन्होंने बोला चलो इनके नाम पे रख देते हैं जी, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इसीलिए नाम रख दिया उसने। सबकी अलग अलग थ्योरी है। मॉडर्न लैंग्वेज पटेट दी कंप्यूटर्स, लैंग्वेज वर दी कोड्स, उसमें मॉनिक्स यूज किए गए। जो फर्स्ट थी फॉर्ट्रैन थी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इन्वेंटेड बाय द जॉन बैकर्स, एंड कबोल द कॉमन बिजनेस लैंग्वेज वाज यूज्ड, पास्कल एंड बेसिक केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद यही सबसे पहली कौन थी, फॉर्ट्रैन थी, ये वाली लैंग्वेज। यहाँ तक बात क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। चलिए जी। Who among the following developed the World Wide Web, who gave on which gave a new type of information exhibition। इनमें से किन्होंने दी, अभी आप खुद ही बता सकते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन थी और किस तरीके से आपको ये चीजें बताई गई। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर तो अभी आपको जल्दी अपनी शीट पे लिख लीजिए। और इसके रिगार्डिंग भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया, टिम बर्नर्स-ली के रिगार्डिंग डिस्कस किया, और सारी थ्योरी है ये भी आप उसमें अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इंक्वायर, ब्रिटिश इंजीनियर यूज, कंप्यूटर साइंटिस्ट, टाइम एम्प्लॉइज ऑफ सर्न, सर टिम बर्नर्स-ली, नाउ डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसोर्शियम, wrote a proposal in 1989 for what eventually become the वर्ल्ड वाइड वेब। इस तरीके से जो फॉर्मेशंस हैं वो बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिस्टिंक्टिव फीचर बाय विच CD रोम ड्राइव इज क्लासिफाइड इन ए पर्सनल कंप्यूटर। क्या ऐसी प्रॉपर्टी थी जो CD ड्राइव की पर्सनल कंप्यूटर में डालेगी। अब आप देखिए जितने भी ये वर्डिंग है, हमें
ऊपर वाली वर्डिंग और नीचे वाली वर्डिंग दोनों ही डिफरेंट है पिछले एग्जाम से। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने CD रोम की प्रॉपर्टी वाली कोई बात यूज नहीं करी, या हमने वो बात समझी नहीं, या वो हमें आती नहीं है, करी हुई है, हमें सब पता है। लेकिन उसमें प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे कि जो उसका डाटा ट्रांसफर रेट है, जो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में करके आए हैं, या इसमें जो लास्ट थ्योरी में करा था कि CD R की वैल्यू क्या है, RW की वैल्यू क्या है, और सिर्फ W की वैल्यू क्या है। There are few features distinguish CD-ROM players. The most important which is probably their speed and the data transfer rate, कितनी जल्दी वो रिवॉल्व होगी, कितनी जल्दी वो डेटा सेटअप किया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग हमने बात करी थी कि आज से 10-15 साल पहले इसकी जो कॉस्ट थी वो 4 से लेके 6,000 थी मिनिमम, और आज की डे में 4 से लेके 6,000 तक का बड़ा अच्छा सा नॉर्मल फ़ोन हम उसको चला सकते हैं। MI ने भी लॉन्च किया था 5A 6A, दैट इज इन द कॉस्ट ऑफ 8 GB वाले फॉर्मूले पे था, 2+8 GB। और इसके रिगार्डिंग भी टेली टेक्स्ट की थ्योरी हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में करा था। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हम कवर नहीं करेंगे। बस ये PDF और इस क्लास को अगर आप कर लेंगे तो आपका एग्जाम 110% क्वालिफाइड है, और जो जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो आपको 100% आएंगे ही आएंगे। ये फर्स्ट क्लास से प्रॉमिस आपके साथ, वेरी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास। तो फ्लैशिंग ऑफ टेक्स्ट ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन ऑन दी टीवी स्क्रीन, तो जो टेल टेक्स्ट है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स हमने करा था, उसमें ये सारी चीज़ें चलती हैं। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, डेटा प्रोसेस हो रहा है जी, और उसका साइज हम रिड्यूस कर रहे हैं। देखो दो बातें हैं, उसको रिड्यूस बोलेंगे, कंप्रेशन हम बोलते हैं फाइल को कंप्रेस किया जाए। रिड्यूस तो नॉर्मल वर्ड है, तो इसमें जो आंसर है हमारा है इस क्वेश्चन का वो क्या है, कंप्रेशन इज द आंसर। ये बात मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताई थी कि क्वेश्चन का आंसर देना और वो चीज़ें बताना वो आपके लिए वेस्टेज है। आप खुद उसमें क्लिक करेंगे, साथ साथ एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, वो ज़्यादा बढ़िया है कि वहाँ पर पहले जी क्लिक करें, वहाँ पे आंसर आए। उस तरीके से आप बड़े अच्छे तरीके से उस स्लाइड को समझिए, उन पॉइंट्स को समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल फोन नेटवर्क इज नॉट बेस्ड ऑन, उस समय की बात कुछ पूछ रहे हैं एग्जांपल के हिसाब से कि आइडिया है, BPL है, इन्होंने भी वीडियोकॉन एज यूज़ करा था 2.75 करके, एयरटेल है, रिलायंस इन्फोकॉम ने सबसे पहले CDMA टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया था, GSM टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया था 2G। क्योंकि क्वेश्चन आपके सिलेबस में जो टेक्निकल वाला है उसमें 2G 3G 4G वोलिटी वाले सब के ऊपर काम दिया गया है। तो ये पॉइंट उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो टेक्निकल कैडर का पेपर है। CD इज ए डेटा स्टोरेज, तो उसमें कैसे स्टोरेज होता है हमारा, ऑप्टिकल फॉर्मेशन में डेटा स्टोर होता है, और जो डायमीटर होगा इस तरीके का होगा, और 80 मिनट्स ऑफ अनकम्प्रेस्ड ऑडियो उसमें रहेगी। हु डेवलप द कंसेप्ट, द टिम बर्नर-ली, क्योंकि ऑप्शन भी हो सकते हैं। और जो ये लैब्स हैं ये कंपनीज हैं, AT&T, T-Bell लैब है, लैब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये भी, और ये भी एक ISPs को, ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करती है। जैसे रिलायंस का अपना नेट नहीं है, आइडिया का भी अपना नेट नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज देती हैं उसमें। जैसे स्टारलिंक है, यूक्रेन के अंदर इंटरनेट चला रहे हैं। IC कंप्यूटर स्टैंड फॉर, ये उसी के रिगार्डिंग है कि एब्रीवेशंस आपको आनी चाहिए। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और जो ट्रांजिस्टर बनाया था वो किन्होंने बनाया था, जॉन बार्डी ने। अभी आपके साथ बात हुई तो उसको रनिंग नोट्स में प्लीज मेंशन करिए, और भूलना नहीं है। मिनिएचराइजेशन का भी बताया था, फ्रॉम हंड्रेड्स टू मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स एंड दी कैपेसिटर की साइज इतना बड़ा था, उसके बाद वो छोटा होगा। अब छोटा ही है। अब ये माइक है, अब रोड कंपनी का माइक है। पहले माइक क्या होता था, पहले वो स्टैंड था इतना बड़ा था, वो वायर था इतना बड़ा सेटअप था। अब ये इससे बात करी जा रही है आपसे, और सामने इस तरीके का ही रिसीवर है। तो वो टेक्नोलॉजी उस तरीके से उस समय पे भी अगर बात करें वो भी 30-40 हजार का आता था, अब ये भी 30-40 हजार का उस तरीके से। लेकिन अब इसमें कंपैटिबिलिटी और जो साइज है वो कम हो गया है, उस तरीके से ये टेक्नोलॉजी और अच्छे से डिवाइड हो गई है। अब यहाँ पर सब यूज कर सकते हैं। अब हो सकता है कोई पकड़ने में कोई दिक्कत हो ऐसे करके, और वायर कभी नीचे स्टक हो रही हो, लेकिन यहाँ पर तो ये कॉलर माइक है, उस तरीके से चल सकते हैं। टेक्नोलॉजी का अपना अपना स्टैंड है। एंड WLL स्टैंड फॉर, हाँ जी, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, वॉकिंग लाइन लूप है, वायरलेस है, लोकल लूप है, क्या हो सकता है, देखिए जल्दी जल्दी। एब्रीवेशन को नहीं आपने स्किप करना। अगर एब्रीवेशन स्किप होगी, मान लीजिए 1 या 2 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे, तो वायरलेस इन दी लोकल लूप ये हमारे पास
इसका आंसर है जो पॉट्स और ब्रॉड बैंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये काम आता है। अब कंप्यूटर वायरस, अब ये फर्स्ट स्लाइड में ही आपको बताया था, क्वेश्चन और में है कि केमिकल अटैक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन तो चिप होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आईसी को डैमेज करेगा, वो तो वॉर्म्स की बात होती है। डेटा कंप्यूटर फेल्स टू हैंडल है, स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो डेफिनेटली जो हमारे पास ये है, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जो मलेशियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास यही है जो मैंने आपको बताया। ये तो अलग अलग है, ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। ये दोनों तो मैंने आपको बताया, चिप है और वॉर्म की वजह से होता है। राइट वंस रीड मैनी एंड स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, दैट इज द राइट वन। और कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में हमने देखा है, इनमें से किन्होंने लॉन्च किया था इंडिया का फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर विद 1 TB हार्ड ड्राइव कैपेसिटी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसे हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, वैसे ये क्लास हमारी पंजाब के लाइट एग्जाम के रिलेटेड है। हरियाणा का एक एग्जाम हुआ लास्ट टू लास्ट वीक, उसमें ये पूछा गया, जैसे पेंटियम कंपनी है, ऊपर क्वेश्चन दिया गया, नीचे 4 ऑप्शन में पूछा गया कि पेंटियम का इनमें से बेबी प्रोसेसर कौन सा है, जो छोटा, जैसे हम कहते हैं GSLV है, लॉन्चिंग व्हीकल है, PSLV है, कि इसके लिए चंद्रयान के लिए अलग लॉन्चिंग व्हीकल यूज़ किया गया और सूर्ययान के लिए कुछ अलग यूज़ किया गया। तो इस तरीके से इसको हमने देखना है। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी HCL इंफॉर्मेशन सिस्टम जो था, उन्होंने फर्स्ट विद 1 TB हार्ड ड्राइव यूज़ किया गया। नेक्स्ट देखिए जी, ये 2007 के अंदर था। नैनो टेक्नोलॉजी डील विद द ऑब्जेक्ट्स विद डायमेंशन इन द रेंज ऑफ, जैसे माइक्रोमीटर की बात करते हैं, म्यू की बात कर लेते होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो है -9 जो है वो करेक्ट आंसर है, जो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करी जा रही है। यूनिट्स भी पूछा है था। और इंटेलिजेंट टर्मिनल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो बात हमने करी है, करंट अफेयर्स में भी करी है, नॉर्मल कंप्यूटर की क्लास डिस्कशन में भी करी है, कि माइक्रो प्रोसेसर है, प्रोग्राम है, कोई प्रोसेसिंग जॉब्स में आता है, कोई CPU है, इंटरेक्शन हो रही है इंग्लिश में, या उसमें से नहीं लिया जा सकता, तो हमारे पास क्या है, जो भी काम CPU के पास हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट टर्मिनल। अब यहाँ तो हमने ब्रेन की बात करी थी आज तक, या फंक्शनिंग की बात करी थी, हमने कभी भी इंटेलिजेंट टर्मिनल की बात नहीं करी बुक्स के अंदर, या नॉर्मली कोई आसान क्वेश्चंस के अंदर, या किसी भी टेस्ट सीरीज में। तो इंटेलिजेंट टर्मिनल जो डाटा प्रोसेस करेगा विद द यूज ऑफ द लार्ज CPU। इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं, प्रोसेसर स्पीड ऑफ कंप्यूटर, इसमें काफी चीजें कवर हो जाएंगे हमारी। हर्ट्ज है, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स रहेगी, हर्ट्ज भी साइंटिस्ट है। जो बॉड रेट है, फ्रीक्वेंसी लिख लो, जो बॉड रेट है, बॉड रेट की जो स्पीड है, हम मॉडम में चेक करते हैं कि बॉड रेट के हिसाब से कितने बॉड में ये कन्वर्ट हो, वो भी BPS है, ठीक है जी। ये बिट्स पर सेकंड हो गए, नॉर्मल ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर स्पीड है। MIPS होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ये प्रोसेसर की स्पीड है, फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है वो हर्ट्ज है, प्रोसेसर की जो स्पीड है, कितनी इंस्ट्रक्शंस पास हो रही हैं। और सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है, T फ्लॉप्स है, P फ्लॉप्स है, ये भी हमने बात करी थी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो ये पैटा है जो हमने उसमें बात करी थी, BKMGTPG। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं, सर कहते रहते हैं कि सर उसमें बात करी थी, तो मेरे कहने का मतलब है कि पुरानी क्लासेस भी आप देख लीजिए, पुरानी क्लासेस नहीं देखेंगे तो दिक्कत आएगी आपको। BKMGTPG, जो P वाला वर्ड यहाँ लिया गया, फ्लॉप सुपर कंप्यूटर की स्पीड के रिगार्डिंग यूज किया जाता है, या आप इसको रीड कर सकते हैं। It is a measure of computer processor speed. Many reported IPS values have represent peak execution rates on artificial instruction with few branches where realistic workload typically lead to the lower IPS values. अब आप ये भी देख सकते हैं, ये भी एक एब्रीवेशन भी बन सकती है, फुल फॉर्म बन सकती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना कि सर IPS की फुल फॉर्म कोई UPSC एग्जाम के रिगार्डिंग हो सकती है सर। सी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन लेवल लैंग्वेज है, या असेंबली लेवल लैंग्वेज है। यहीं से हम
अगली क्लास शुरू करेंगे और ये आपका होमवर्क है जहां से हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। 2-3 चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं कि हमने टॉपिक वाइज डिस्कस करा है, स्टेप बाय स्टेप मेमोरी वाला, और वेरियस टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। लेकिन आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, और जितनी भी पुरानी क्लासेस हैं उसको भी देख लेना है, और करंट अफेयर की क्लास को भी देख लेना है, जो वीक में 2 टाइम या 3 टाइम एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूज़, जो जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। जैसे पंजाब के रिगार्डिंग डेली कुछ ना कुछ अपडेशन होती रहती है, उसमें भी आपके साथ डिस्कस किया जाता है। दोनों क्लासेस की फुल वेटेज है, अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करें। विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, डू पॉजिटिव स्टडी, और आप सभी अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और परिवार का भी। ठीक है।